अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज फिर हम हाजिर हैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर। पहले जो है पिछले तमाम लेक्चर्स में हमने रैंक तक पढ़ लिया था, 3.4 एक्सरसाइज तक। अब हमने शुरू करना है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। और आपको पता है कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स जो है उनका मेन मकसद इस्तेमाल करने का सिर्फ ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना है। इसलिए वो एक मेथड है, एक तरीका है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को इजीली सॉल्व करने का। ठीक है, और आज हम पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की, और उसके बाद हम इसको नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप देखते जाएंगे और एग्जाम्पल भी करेंगे ताकि हम इसकी अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में देखें आप, डेफिनेशन क्या है कि एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस by इज इक्वल टू के, इस तरह की जो इक्वेशन होगी, शर्तें भी हैं, ये तीन शर्तें हैं, क्योंकि अगर इनमें से कोई भी जीरो हो गया तो फिर वो सिस्टम ऑफ लीनियर वो लीनियर इक्वेशन नहीं रहेगी। तो इस तरह का जो भी इक्वेशन लिखी होगी वो हमारे पास एक नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन होगी, टू वेरिएबल्स के साथ x और y। नॉन होमोजीनियस है तो ये हमारे पास नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन है। जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप होते जाएंगे तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन भी आ जाएगा हमारे पास। अच्छा जी, नॉन होमोजेनियस जो है वो लीनियर की जब हम बात करें तो दो इसमें आ जाएंगे हमारे पास, लीनियर एक हमारे पास नॉन होमोजेनियस जो अभी आपने पढ़ ली है, एक जैसी जो नहीं है, और एक हमारे पास होमोजेनियस होती है, एक जैसी जो होगी। होमो का मतलब है एक जैसी मिलती जुलती, जीनियस तो आपको पता ही है किसे कहते हैं। तो नॉन होमोजीनियस इसलिए है क्योंकि इसके जो हम 3x प्लस 2y इज इक्वल टू कोई भी नंबर लिख देते हैं तो ये नंबर इसको नॉन होमोजीनियस बना देता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है ये होमोजीनियस थी। अब अगर हमारे पास दो या दो से ज्यादा इस तरह की मसावतें हों, अगर हमारे पास दो या दो से ज्यादा इक्वेशन जो है इस शक्ल में हो, इन्हीं दो वेरिएबल्स के साथ x और y के साथ, तो वो हमारे पास क्या होगा, सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, तो वो हमारे पास सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन होगा। जैसे कि ये है, ये लिखना जरूरी है, इसको लिखे बगैर हमारी डेफिनेशन अधूरी रह जाती है। तो ये एक पैटर्न है, लिखने का एक तरीका है लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब नॉन होमोजीनियस अब हम होमोजीनियस पढ़ते हैं। तो अगर मैं इसी को थोड़ा सा नॉन मिटा दें आप, और यहाँ पर के की जगह आप जीरो कर दें, तो यहाँ से के खत्म, तो यही इक्वेशन हमारे पास होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन बन जाएगी एक्स वाई में। ठीक है ना, ये एक पैटर्न है, मैंने आपको बताया है कि एक पैटर्न है, ये लिखने का एक तरीका है मसावत। अब यही मसावत थोड़ी है, और ये अब हमारे पास और भी बहुत सारी आप क्वाड्रेटिक पढ़ के आए हैं, मैट्रिक में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ के आए हैं, फोर्थ पावर की इक्वेशन पढ़ के आए हैं, आप क्यूब की इक्वेशन पढ़ के आए हैं। तो लीनियर से मुराद सिर्फ ये है कि एक्स और वाई सिंगल पावर में हमारे पास हो। जैसे ही एक्स की या वाई का स्केयर या किसी का भी स्केयर आ गया दोनों वेरिएबल में से, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक बन जाएगी। समझ आ रही है? सिस्टम जो लीनियर इक्वेशन है उसमें एक्स और वाई जो है उनकी सिंगल पावर होती है, एक पावर होती है। और अगर इसी पैटर्न की हमारे पास दो या दो से ज्यादा होंगी तो उसे हम सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन कहेंगे। और अब हम जो है वो होमोजीनियस की तरफ जा रहे हैं। होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन की तरफ। ठीक है, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन की तरफ जा रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पर के जीरो हो गया है, तो यहाँ पर सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन भी होगा, तो ये भी जीरो।
ठीक है। तो बेसिकली लीनियर का मतलब है एक से ज्यादा, एक वेरिएबल में भी चल जाएगा, एक्स अकेला हो तो भी चल जाएगा, लेकिन उसकी पावर एक होनी चाहिए, उसकी जो पावर है वो एक होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास वो लीनियर इक्वेशन होगी। और अगर उसके इक्वल टू में कोई नंबर है, यहाँ पर जैसे पहले के था, तो अगर कोई नंबर होगा नॉन जीरो तो वो नॉन होमोजेनियस होगी, और अगर वहां पर कोई जीरो नंबर होगा जैसे अभी लिखा हुआ है, तो वो मेरे पास एक होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन होगी। ठीक है, और दो या दो से ज्यादा होंगी तो वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी अब तक इतनी बात की। अगर फिर भी नया समझ आए तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। रियाजी जो है वो बहुत आसान चीज है, इसके लिए आपका जस्ट माइंड सेटअप जो है वो चेंज कर लें थोड़ा सा। अगर आप इसको इजी समझ के पढ़ेंगे तो ये आपको इजी लगेगा, अगर आप इसको समझेंगे कि पहाड़ है पता नहीं क्या चीज है, तो फिर आपको ये भी वैसा ही लगेगा, पहाड़ जैसा। ये मेरे पास एक एग्जांपल है, हम छोटी सी मिसाल लेकर इसको देखते हैं। ये मेरे पास सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन है, तीन वेरिएबल में है, थ्री वेरिएबल्स हैं इसके अंदर। कौन कौन है? एक्स है, वाई है और जेड है। ये तीन वेरिएबल्स के अंदर मेरे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, नॉन होमोजेनियस। ठीक है, अब अगर तीन वेरिएबल हैं तो तीन इक्वेशन होनी चाहिए थी। अब दो इक्वेशन हैं और तीन वेरिएबल्स हैं, तो इसका मतलब है कि ये नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा यहाँ पर, और हमारे पास एक से ज्यादा सॉल्यूशन आएंगे। अगर आप इसको इक्वेशन के जरिए ही हल करना चाहें तो आप यहीं पर इसको जमा कर लें, तो ये z कट गया, 3x प्लस 5z इज इक्वल टू 10 आ गया आपके पास। तो यहां से आपके पास x 3x जो है वो आपके पास आ जाएगा 10 माइनस 5z, और 3x 5 बाहर आ जाएगा 2 माइनस z, और यहीं से x आप निकालेंगे तो 5 बाय 3 और 2 माइनस z आ जाएगा। z की कोई भी वैल्यू नहीं निकलेगी, z जो है वो दोनों x में भी आएगा और y के अंदर भी आएगा, शामिल होगा ये दोनों में। ठीक है, तो ये मेरे, अगर मैं इसको लिख लूं अपना मैट्रिक्स फॉर्म में, तब भी आप देखें 1 माइनस 1 2 2 1 और 3, ये ए मैट्रिक्स बन जाएगी इसकी। तो इसको भी जब हम हल करेंगे तो इसकी एक पूरी रो या एक पूरा कॉलम जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी हमारे पास तीन वेरिएबल के अंदर नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन का सिस्टम। अब हम जो बकायदा कोई क्वेश्चन हल करते हैं जिसमें अगर तीन वेरिएबल हैं तो तीन ही उसके अंदर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन। चलें जी, एग्जांपल एक हम करते हैं और इसको हम मैट्रिक्स के जरिए हल करेंगे। अगर आप चाहें तो आप इसको डायरेक्ट इक्वेशंस में ही हल कर सकते हैं। ये मेरे पास एक सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन है, तीन वेरिएबल हैं, एक्स वाई जेड है। अगर आप इसको इसी तरह से हल करना चाहें तो हम इसको इसी तरह से हल कर सकते हैं। ये 1 और 2 आप इसको नाम दे लें 3। ठीक है, 1 और 2 को आप 1 एंड 2 लाइक ऐड कर लें आप इसे। ये खत्म, तो यहां से 3x प्लस 9z इक्वल टू 12 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब आप फिर इन दो इक्वेशन को यहाँ से हल करके एक्स वाई में ले आए। आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 10x 5y 7 5 35z और 55, इसमें से आप ऐड कर दें 3x 5 5 प्लस 4z इक्वल टू -3। ये कैंसिल हो गया, ये 13x आ गया, ये 39z आ जाएगा और ये आपके पास 50
2 आ जाएगा। ये भी एक्स जेड में आ गई, ये भी एक्स जेड में है, ये दोनों आपस में सोल्व हो जाएंगी। 13 आप बाहर निकाल लें, यहां से 13 बाहर निकाल लें तो एक्स प्लस 13 39 3 जेड आ जाएगा। यहां से 3 बाहर निकाल लें इक्वल टू 12 बाय 13, ठीक है। और यहां से आप निकाल लें 3, तो ये भी एक्स प्लस 3 जेड इज इक्वल टू, सॉरी ये 52/13 है और ये 12/, अच्छा जी 13 4 52 होते हैं और 3 4, ये दोनों इक्वेशन एक जैसी हो गई हैं, देख सकते हैं आप। तो इसमें भी z की एक से ज्यादा वैल्यूज होंगी, मतलब हम खुद पुट करते जाएंगे वैल्यूज और खुद ही हमारे पास सॉल्यूशन इसके आते जाएंगे, ठीक है। तो इसको अब हम कॉलम के जरिए करेंगे तो आप देखेगा उसमें भी एक मुकम्मल रो जो है वो उसकी 0 हो जाएगी। ये हमने इसका मैट्रिक्स फॉर्म लिख लिया है। इसमें जो x है मेरे पास, वेरिएबल्स की जो मैट्रिक्स है वो है x y और z। हम ये ए अपेंडिक्स मैट्रिक्स लिखेंगे, अपेंडिक्स मतलब कि ये हम ए और बी को मिलाकर लिखेंगे तो मेरे पास आ जाएगा, इसको कहेंगे ए बी, चलें जी 1 1 2 1 2 -1 7 11 3 5 4 -3। इस पे एक ही तरह का ऑपरेशन हम लगा सकते हैं। ये मैट्रिक्स लिख लिया इसका, इसमें एक ही तरह का ऑपरेशन हम, या तो आप रो ऑपरेशन लगाएंगे या आप कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे, तो हम इसको करेंगे रो ऑपरेशन के जरिए। रो ऑपरेशन लगाएंगे, ठीक है। फर्स्ट हम लगाएंगे, इसके नीचे भी 0 करने हैं, तो 1 को आपने जो R2 है वो -2R1 होगा और जो R3 है वो -3R1 हो जाएगा। तो 1 1 2 1, 2 से ज़रब दी है आपने और उसमें से माइनस कर दिया है 0 2 -3 2 2 4 माइनस किया तो 3 आ गया आपके पास, ठीक है ना। तो 2 -2 -11 9 आ जाएगा आपके पास, वही कुछ आ रहा है ना जो हमने पहले किया है। अच्छा जी अब नीचे आ जाए 3 के साथ 0, 3 1 3 माइनस है 2, 3 2 6 माइनस का 6 4 है, फिर 2 -2 बल्कि, और फिर ये -3 आ जाएगा, -3 और -3 -6 हो जाएगा आपके पास, ठीक है। समझ आ रही है आपको? अब नेक्स्ट हम जो करेंगे, आपने इनको 1 बना लें या आप इसको 1, आप इसको ना एक हमारे पास स्टेप है बड़ा सिंपल है, इसको 3 से डिवाइड कर दें, R2 1/3 हो जाएगा और 1/2 R3 हो जाएगा। तो रो ऑपरेशन लगाया है हमने 1 1 2 1 0 -1 1 9 0 1 -1, सॉरी ये भी 3 से डिवाइड होगा तो 3 3 9 और ये -3, सही है। हाँ ये देखें जी हम अपने मकसद में कामयाब हो गए हैं, हमारी एक रो अभी 0 हो जाएगी। क्या करेंगे आप लिखेंगे R3 + R2, ठीक है, नजर आ रहा है। R3 + R2 अब हम करेंगे, थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं हम जो है। अब नेक्स्ट जो R2 + R3 करने लगे थे, तो अभी हमारे पास वो मैट्रिक्स आ जाएगी जो हमने इक्वेशंस को हल करके निकाली थी जनाब, 0 -1 1 और
3 जब ये इसमें जमा होगा तो 0, ये इसमें जमा होगा तो 0, इसमें जमा होगा तो 0, ये इसमें जमा होगा तो 0। मतलब ये है कि z वेरिएबल जो है वो खत्म हो गया है, इसका रैंक जो है वो कितना आया है हमारे पास 2 आ गया है। मजीद जो है ये 0 नहीं हो सकता। नंबर ऑफ नॉन जीरो इक्वेशन जो है वो हमारे पास 2 आ गई हैं, और इसका जो z का आंसर है वो हमारे पास मल्टी फंक्शनल आएगा, मतलब जो जितने हम कंसीडर करना चाहें। z जो है वो जीरो जेड फॉर्म में चला गया है, तो इसलिए हम इसको नहीं, हम देखिए यहाँ से एक्स वाई जेड, एक्स प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 1 है, और माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3 है, और नीचे वाले खाने में आ जाएंगे तो 0 जेड इज इक्वल टू 0। मतलब ये है कि यहाँ से जब हम z निकालेंगे तो हर जो वेरिएबल है उसके अंदर z आ जाएगा, और हमारे पास z के एक से ज्यादा सोल्यूशन मौजूद होंगे। ये इसका सोल्यूशन है सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन को हल करने का तरीका था। हमने इसको रैंक वाले तरीके से, मतलब रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में तब्दील करके इसको हल कर लिया है। अब आप इसका रैंक भी दे सकते हैं। मेरे पास नंबर ऑफ नॉन जीरो रो जो है वो 2 है, तो रैंक भी इसका 2 है मेरे पास। नेक्स्ट करते हैं सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस का हल। ठीक है, नेक्स्ट हम जो है अगली वीडियो में होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस एग्जांपल्स और उसकी डिटेल के साथ हम इसको करेंगे। अभी हमारा यहाँ पर ये लेक्चर खत्म होता है। इंशाल्लाह जो है अगली वीडियो में हम होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन के मतलब बात करते हैं।